नमस्कार दोस्तों। एक बात बताइए, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप कुछ दिनों तक तो खूब मोटिवेशन महसूस करते हैं, पढ़ाई बड़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन आगे चलकर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ते बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि पढ़ाई में उतना मन नहीं लग रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, एनर्जी उस लेवल की नहीं है और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव दिमाग में आने लगती हैं। क्या ऐसा होता है? बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कोई नई बात नहीं है। हाँ, नई बात ये हो सकती है कि इस मोटिवेशन के उतार चढ़ाव का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। यहीं पे मैं बात कर रहा हूँ कि आप समझदारी के साथ तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। क्या आप इस उतार चढ़ाव के गुलाम हैं? क्या इन उतार चढ़ावों के आधार पर ही आप तैयारी कर रहे हैं, इन्हीं के हिसाब से बहे चले जा रहे हैं, या फिर इस उतार चढ़ाव को कंट्रोल कर रहे हैं? यानी कि आपका मोटिवेशन आपके हाथ में है, आपके अनुसार है। क्या आप इस लेवल पे पहुँचे हैं? सोचिए कि ऐसा हो जाए, और ऐसा होगा। इस वीडियो में मैं यही बातें बताने जा रहा हूँ। ऐसा हो जाएगा तो कमाल हो जाएगा। आप एक एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, और जो बातें इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ उनको अप्लाई करिए अपनी तैयारी में, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। देखिए, 2 बातें मैं बता रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल्स पहले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और इन चीज़ों को खूब ध्यान से समझिए, क्योंकि तैयारी का मामला है, सिलेक्शन का मामला है, ज़िंदगी का सवाल है। ज़िंदगी का सवाल इन द सेंस कि जो चीज़ आप चाहते हैं लाइफ में, जो अचीव करना चाहते हैं, निश्चित रूप से जब आप उसे पा लेंगे तो ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तभी तो आप लगे हैं इसमें। देखिए, क्या है, मान लीजिए कि आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी है, या किसी भी व्यक्ति को भूख लगी है, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, और उसके सामने खाना रख दिया जाता है। उसके दिमाग में क्या आएगा? क्या वो बैठ के खुद को मोटिवेट करेगा? चलो दोस्त, खाना खाते हैं, खाना हमारे सामने रखा हुआ है, मोटिवेट हो जाओ, लाओ अंदर से एनर्जी खाना खाने का। ऐसा हम कुछ नहीं सोचते हैं। भूख लगी है, खाना सामने है, खाते हैं, पेट भरते हैं। ऐसे ही एक और चीज़, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कुत्ते से डर लगता है, ठीक है, और पीछे पड़ गया कुत्ता, भौंक रहा है, दांत दिखा रहा है, खतरनाक काला सा है, और दौड़ाने लगा। क्या वो आदमी खड़ा होकर अपने आप को मोटिवेट करेगा? भागो मित्र भागो, यह कुत्ता काट लेगा, सुई लगेगी, ऐसा कुछ सोचता है वो? नहीं, वो भागता है। उसे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों परिस्थितियों में मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोटिवेशन अंदर से आता है, हमें लाना नहीं पड़ता, हमें सोचना नहीं पड़ता। एनर्जी पहले से है, अलग अलग तरह की। हम उसे कैसे जगा रहे हैं, किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यही समझदारी है। अब तैयारी की बात करते हैं। ये जो मैं उतार चढ़ाव की बात कर रहा था, हम में से हर किसी के साथ ये चीज़ होती है। हर किसी के साथ, जो टॉपर बनते हैं उनके साथ भी होती है। बात वही है कि हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तैयारी के दौरान कभी कभी हम महसूस करेंगे कि बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत अधिक एनर्जी है, और उस एनर्जी के साथ जब हम तैयारी करते हैं तो हमें महसूस होता है कि इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, या जब भी हमने टारगेट रखा है कि इस समय हम एग्ज़ाम देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही इसका उल्टा, जब मोटिवेशन कम हो जाता है, पढ़ाई हम नहीं करते हैं, तब हमारे अंदर क्या आता है? ढेर सारी चीज़ें आती हैं कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। इस तरह की चीज़ें हैं, वादे किए हैं, घर वालों के सपने हैं, अपने खुद सपने हैं, उनका क्या होगा, और ढेर सारी निगेटिव बातें आने लगती हैं। फिर हम उन्हीं के नीचे दब जाते हैं, समस्या हो जाती है। तो क्या करें हम? क्या कोई ऐसी बात मैं बता रहा हूँ जो किताबों में लिखी जानी चाहिए, या किताबों में लिखी गई है लेकिन हमारी ज़िंदगी में नहीं है? ऐसा तो है नहीं। ये हम सबके साथ हो रहा है। इनका इस्तेमाल कैसे करें कि हमारा मोटिवेशन लगातार बना रहे? अब ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम खुद को किस किस तरह से मोटिवेट करते हैं। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे तरीके हैं। इसमें आपने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, कुछ लोग इसके बारे में बात करते हैं कि देखो, अगर आप अपने बारे में, अपने लक्ष्य को लेकर के ये सोचते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये जो डर है ना, वो डर मोटिवेशन का काम करता है, ऐसा लोग कहते हैं। कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि अभी जो कुत्ता दौड़ा रहा था एग्जाम्पल में, डर की वजह से हम भाग रहे थे, भाग तो रहे थे, लेकिन उसके पीछे का जो फोर्स था, जिस वजह से हमने अपने अंदर के मोटिवेशन को जगाया, वो क्या था कि काट लेगा फिर दिक्कत होगी, तो हम भागे।
जान बचाने के लिए, भागे कि नहीं? मतलब जो व्यक्ति जिसके पीछे कुत्ता पड़ा है। तो इस हद तक अगर आप देखते हैं इस तरीके से, सही शब्द ये है कि अगर आप इस तरीके से देखते हैं कि मन में विचार आया अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो, सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, ये होगा वो होगा, नेगेटिव बातें आती है ना। तो इस चीज़ का अगर हम मोटिवेशन के तौर पर यूज़ करते हैं, यहाँ पे एक सावधानी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मोटिवेशन के चक्कर में डीमोटिवेट हो जाते हैं। ये थोड़ा सा अलग तरह का एक मामला है। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करना चाहें मोटिवेशन के तौर पे, तो ये बड़ी अच्छी दवा है। आप ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि आपको डर तभी लगता है जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते। थोड़ा सा सोचिए, हमेशा डर नहीं लगता, हमेशा नेगेटिव बातें नहीं आती। एग्जैक्टली उसी समय, उसी फेज़ में आपको डर लगना शुरू होता है, नेगेटिव बातें आनी शुरू होती हैं जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते, जब आप ज़्यादा समय अनावश्यक चीज़ों में ख़राब कर रहे होते हैं, तब मन में ये बातें आती हैं। यानी कि ये डर का आना दो कारण पैदा कर सकता है, आगे दो परिस्थितियां बना सकता है। एक तो ये है कि इस डर की वजह से और हम डरने लगें और परेशान होने लगें कि अरे नहीं हुआ तो क्या हुआ। अब एक क्वेश्चन आया मन में, क्योंकि हम कुछ कर नहीं रहे थे, पढ़ाई कर नहीं रहे थे, तो उसके आधार पे हमारा दिमाग चलेगा कि हाँ घर पे ये बातें हुई हैं, दोस्त से ये बातें हुई हैं, शादी का मामला है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ से हम चाहें तो नेगेटिव बातें सोच सकते हैं, या फिर हम इसको इस रूप में ले लें कि ये जो अभी फीलिंग आई है शुरुआत में ही, जो डर हमें थोड़ा सा लगा है या एनर्जी लो हुई है, हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और इसका हमें एहसास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यह इस बात का संकेत है कि हमें काम करना पड़ेगा, हमें पढ़ाई करनी चाहिए। और फिर जब आप इसको इस रूप में लेते हैं तो ये मोटिवेशन बन जाता है। लेकिन जब आप इसे इस रूप में लेते हैं कि आप डर रहे हैं या मोटिवेशन कम हो गया, लगातार उसी बारे में विचार करते जा रहे हैं कि यार पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ, कुछ दिन पढ़ रहा हूँ कुछ दिन नहीं पढ़ रहा हूँ, तो ये एक प्रोसेस बन जाता है। इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, नुकसान निश्चित रूप से होगा लेकिन फ़ायदा नहीं उठा सकते। लेकिन अगर आप इसे एक इंडिकेशन के तौर पर लेना शुरू करें कि जब भी आपको महसूस हो कि एनर्जी लो हो रही है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, मोटिवेशन कम हो रहा है, आप अपनी दिनचर्या पर ध्यान दीजिए। निश्चित रूप से इसमें कोई डाउट नहीं है, आप पाएंगे कि आप पढ़ाई ढंग से नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किताबें पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि रोज़ लाइब्रेरी जा रहे हैं, हो सकता है कि आप कई कई घंटे पढ़ रहे हैं बैठ के, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि अंदर से कहीं ना कहीं एहसास है कि वो क्वालिटी टाइम नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही अच्छे से। यानी कि कुछ बेहतर करना पड़ेगा। यह एक नेचुरल सा वो है, संकेतक है, आपको इंडिकेट करता है कि कुछ तो गड़बड़ है भाई, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे ही इसका एक दूसरा पक्ष है, जब आप अच्छी तैयारी करते हैं तो खूब मोटिवेशन आता है। इसका इस्तेमाल भी आप मोटिवेशन के तौर पे करते हैं, ये अपने आप में मोटिवेशन है। जब इस पे विचार करेंगे और इस पे काम करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ से हम हवा में उड़ने लगते हैं ये मज़ेदार चीज़ है। जब हम अच्छा महसूस करते हैं, पढ़ाई अच्छी हो रही होती है, तो नेचुरली हमारे अंदर ये फीलिंग आती है कि वाह मज़ा आ रहा है, इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर यहाँ से हम सपनों की दुनिया में जाते हैं। कुछ हद तक ये बहुत ज़रूरी है, बहुत एक तरह से अनिवार्य भी है कि हम सोचें कि सिलेक्शन के बाद क्या होगा, कितना मज़ा आएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है। लेकिन दिक्कत ये है कि सोचते सोचते हम उस हद तक पहुंच जाते हैं जब या तो हम पढ़ाई से बिल्कुल भटक गए, पढ़ाई कहीं की कहीं रह गई, या फिर हम ऐसी जगह पहुंच गए कि दोबारा हमें डर लगने लगा कि सोच रहे हैं कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तब तक अचानक से ठक से करके एक आवाज़ आई अंदर से। ऐसी आवाज़ नहीं, ये मतलब विचार आया कि अगर नहीं होगा तो अभी जो महल बना था भरभरा के सारा गिर जाता है, फिर नेगेटिव जोन में चले गए। तो इसका कैसे इस्तेमाल करें, यानी कि दो तरह की फीलिंग्स हैं, इन दोनों को कैसे मैनेज करें ताकि हमारा मोटिवेशन लगातार बना रहे। अब इस वीडियो के कंक्लूजन पे मैं आ रहा हूँ, आपने समझ लिया ना कैसे काम करती हैं चीज़ें, फीलिंग्स हमारे अंदर कैसे आ रही हैं, हम कैसे उनके अनुसार चल रहे हैं। एक तो ये है कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लो महसूस कर रहे हैं और उसकी वजह से नेगेटिव बातें आ रही हैं। एक वो है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, उसकी वजह से हम मोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के हम या तो सपनों की दुनिया में खो जा रहे हैं या फिर उन्हीं सपनों की दुनिया से कोई नेगेटिव चीज़ हमें वापस खींच के ही लेके आती है और दिक्कत होती है। तो हम करें क्या, हम ऐसा क्या करें, इन दोनों बातों को ही लेकर के ऐसा क्या करें कि लगातार मोटिवेशन बना रहे, लगातार हम पढ़ाई करते रहें। आप हमेशा अपने आप से दो बातें करिए।
जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले जब भी आप महसूस करें कि अच्छा महसूस नहीं हो रहा, एनर्जी नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, तब आप जानबूझकर, एक तो ये कि अपने मन से आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। एक ये है, एक फेज़ ये है कि ऑटोमेटिक ये चीज़ें आएँगी, अंदर से आएँगी। कभी-कभी आप जानबूझकर अपने आप को याद दिलाएँ कि भाई, दोस्त, मित्र जो भी हैं, अपने आप को जो भी कहें, हम यहाँ क्या करने आए थे? अगर आप घर से बाहर हैं तो, हम क्या कर रहे हैं? अगर हम तैयारी नहीं करेंगे समय से, मोटिवेशन तो आता जाता रहेगा, वो अलग तरह का मामला है। वो शरीर के और बाकी चीज़ों पर भी निर्भर करता है। ये सारी साइंटिफिक तरह की, थोड़ा सा टेक्निकल बातें हो जाएंगी, अंदर की बातें हैं। लेकिन मोटे तौर पे आप देखेंगे कि ये जो भावनाओं का उतार चढ़ाव है वो तो आता जाता रहेगा। आप अपने आप से ये कहिए कि क्या हम इसी के गुलाम हैं कि मूड करेगा तो पढ़ेंगे, नहीं मूड करेगा नहीं पढ़ेंगे। तो बात ये है कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, यहाँ यह पूछना ज़रूरी है, डरना नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि हम अपने आप से ये बात कहें और निगेटिव हो जाए, फिर खुद ही डरने लगें, तो फिर आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? बस थोड़ा-सा दवा के तौर पे आप अपने आप को दोबारा जगाने के लिए आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऐसे ही चलता रहा तो सिलेक्शन होगा? ये मत कहिए कि नहीं होगा तो क्या? ये सबसे बढ़िया है कि आप पूछिए अपने आप से, क्या इस तरह से पढ़ाई करके सिलेक्शन हो जाएगा? अंदर से आवाज़ आएगी, अगर आवाज़ आ रही है कि हाँ, हो जाएगा, कोई बात नहीं, मस्त है। लेकिन अगर आपको महसूस होता कि नहीं, ऐसे तो नहीं होना है, तो आप दोबारा से जाग जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप लो महसूस करें, जब भी आपको लगे कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है ढंग से, तो सीधा सा आप मोटिवेटेड हैं कि नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन अपनी जगह पे है और क्वेश्चन यही है कि क्या इस तरह से रहने में भलाई है? इस तरह से पढ़ाई करने में सिलेक्शन होगा? अगर नहीं होगा तो करो ना। फिर वहाँ से आप जागेंगे, दोबारा से आप पढ़ाई में लग जाएँगे। ये खुद से बात करने की बात है, बाहर से मोटिवेशन नहीं आ रहा, ये मेरे कहने की वजह से नहीं जाएगा, आपके कहने की वजह से आएगा। और दूसरी बात, ये भी कमाल की चीज़ है, जब आप मोटिवेशन महसूस कर रहे हैं, जब आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, उसको लगातार लंबे समय तक खींचने के लिए आप बीच-बीच में अपने आप से ये कह सकते हैं कि जिस एनर्जी के साथ मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अगर इसी एनर्जी के साथ कल भी तैयारी करूँ या सुबह हो रही है तो शाम तक तैयारी करूँ, तो इसका सिलेक्शन में कितना बड़ा रोल है। तो आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे खटाखट कि हाँ जी, इस तरह से पढ़ाई करने में तो बड़ा मज़ा है। तो दिमाग को, आप अपने दिमाग को सिग्नल भेज रहे हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है, इसको कंटिन्यू रखो। समझ रहे हैं? तो जो उतार चढ़ाव वाले फेज़ थे जिनकी बात हमने शुरू में की थी कि कभी आप मोटिवेटेड हैं, कभी मोटिवेटेड नहीं हैं, उसको आपने यहाँ पे बाईपास कर दिया, उसको छोड़ दिया, ओवरकम कर गए। अब आप उससे ऊपर हैं, आप उतार चढ़ाव नहीं होगा। फीलिंग्स आएँगी, कभी-कभी आप थक भी जाएँगे, कभी-कभी पढ़ने का मन नहीं भी करेगा, लेकिन हमें अंदर से पता होता है ईमानदारी से कि क्या हमारा जो मन है, इस वजह से पढ़ने का नहीं लग रहा है कि हम बुरी तरह से थक गए हैं या फिर बस ऐसे ही चालाकी है, वो हमें पता होता है। तो आप क्या करेंगे? 2 तरीके, सिंपल सी बात है। आप अगर पढ़ाई में मोटिवेशन नहीं महसूस कर रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, सिंपल सी बात है ये कि क्या इससे सिलेक्शन हो जाएगा? ईमानदारी से पूछिए। अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो उठो, बैठो, पढ़ाई करो, चलो। और जब मोटिवेशन है, जब आप पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो दोबारा से अपने आप से कहिए कि इस तरह से पढ़ने में कितना मज़ा आएगा, सिलेक्शन कितना आसान हो जाएगा, बताओ तो दिमाग, आपका दिमाग बताएगा कि वाह, ऐसे अगर हम पढ़ते हैं तो जो काम 2 साल में हो सकता है वो 6 महीने में कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो इस तरह से आप लगातार मोटिवेटेड रह सकते हैं। और जिनके साथ ये समस्याएं कि समय ख़राब हो रहा है या फिर सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किसको उनकी समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप इस रास्ते पे चलते हैं तो ये सिर्फ 2 ही बातें ठीक नहीं होंगी, तैयारी की लगभग सारी समस्याएं एक एक करके ख़त्म होती चली जाएंगी। क्योंकि मेन असली जड़ यही है कि हम तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तैयारी को छोड़ के दुनिया भर के सवालों के जवाब खोजने निकलेंगे, जवाब मिल भी जाएंगे तो क्या होगा, तैयारी तो नहीं हुई ना। लेकिन यहाँ क्या है, सीधे तैयारी की बात हो रही है, सीधे पढ़ाई की बात हो रही है, खुद को ट्रैक पे बनाए रखने की बात हो रही है। कुछ भी हो या ना हो, तैयारी तो हो जाएगी, सिलेक्शन तो हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपने मेरी बात समझ ली होगी। अब आप इसका इस्तेमाल करिए, इसका लाभ लीजिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि लोग सुन लेते हैं, छोड़ देते हैं, वही बात कोई और सुनता है, इस्तेमाल करता है, और यहीं से फ़र्क पैदा होता है। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों का अपनी तैयारी में इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए।
आगे मिलते हैं। नमस्कार।